दोस्तों नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष महिवाल आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दोस्तों आज से तकरीबन 17-18 साल पहले पटना रंगमंच पर एक लड़का हुआ करता था जिसका नाम था प्रवीण। उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के आज लगभग 17 साल बाद उसके नाम से रंगकर्मी प्रवीण स्मृति पार्क का उद्घाटन है और प्रवीण का एक प्रतिमा बनाया गया है जिसका आज अनावरण है। आइए आपको इस कार्यक्रम में लेकर के चलते हैं जहां शहर के एक से एक गण्यमान्य व्यक्ति आए हुए हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं। तमाम आसपास में भी साइंस सिटी, ये तमाम ये कला का केंद्र और इस जगह से एक छोटा सा होनहार बच्चा अपने रंग कौशल का, अपने अभिनय के बल पे राज्य में, देश में एक अपनी पहचान बनाता है। दुर्भाग्य से उसकी हत्या 2004 में कर दी जाती है। अपनी छोटी सी उम्र में जब डीपीएस का टीचर हुआ, सुबह 6 बजे स्कूल पढ़ाने के लिए जा रहा था, उसी समय अपने आदमियों ने उसकी हत्या कर दी। और आज पिछले 17 सालों से तमाम रंगकर्मी मित्र, देश के प्रदेश के साहित्यकार मित्र 10 दिसंबर को उसकी शहादत दिवस के अवसर पर हम दिन भर नाटक गायन कर साथ में रंगकर्मी प्रवीण की याद में श्री डीपीएस पटना के द्वारा निर्माण कला मंच, प्रवीण सांस्कृतिक मंच और साहित्यकारों का साझा मंच लगातार उसकी याद में बिहार से प्रतिभावान कलाकार को प्रत्येक साल किसी एक प्रतिभावान कलाकार को सम्मानित करने का काम भी करती है। पिछले 17 वर्षों से मैं प्रवीण स्मृति में लगातार बोलता रहा हूँ प्रवीण के बारे में। और प्रवीण को आज मैं फिर से एक बार सलाम करता हूँ, उसकी स्मृति को सलाम करता हूँ। प्रवीण जब मुश्किल से 10-12 वर्ष का रहा होगा तो मेरे साथ उसने काम करना शुरू किया और एक अभियान के तहत मैं डॉक्टर शिवनारायण सिंह जी, श्री खान जी, मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास होकर 90 में लौटा ही था। अब हम अपनी माता स्वरूपा श्रीमती सीता साहू जी से 2 शब्द सुनना चाहेंगे। प्रवीण की अनावरण एवं पार्क का उद्घाटन कार्यक्रम से माननीय मुख्य अतिथि श्री शरण कुमार सिंह, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार श्री सरकार चौधरी जी, माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग, हमारे वरिष्ठ साहित्यकार श्री संजय उपाध्याय जी, कोयला के खान में तो हीरे बहुत, माननीय रजनी देवी जी, हमारे सभी डॉक्टर आशीष जी और सभी मेरे यहाँ बैठे हुए संजय जी,
प्रकाश संजय जी पूर्व निदेशक मध्य प्रदेश नाटक विद्यालय, जो मैं यहाँ धैर्य से बहुत देर से 1 घंटा में आई हूँ। सभी धैर्य से यहाँ पर सबको सुनने के लिए बेताब है। सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करती हूँ। हमारे हीरा तो कोयला खान में हीरा तो बहुत रहते हैं, एक तराशने वाला बहुत कम मिलते हैं। वही हमारे साहित्यकार संजय उपाध्याय जी जो यहाँ आके सभी रंगकर्मियों को, गरीब बच्चों को स्वयं एरिया से लेकर तराशे और सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। मैं इनके बारे में क्या बोलूँ, परवीन जी के बारे में क्या बोलूँ, सूर्य को दिया दिखाने का समान ही होगा। और मैं जाती क्या बोलूँ, सब तो बोल चुकी हूँ। सबको मैं हार्दिक अभिनंदन एक बार भी। अब हम राज्य सरकार के तत्तावन मंत्री श्री श्रवण कुमार सिंह, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास बिहार सरकार से हम अनुरोध करेंगे इस अवसर पर हमें आशीष वचन दें। श्री श्रवण कुमार जी का आप स्वागत करें तालियों से। भाइयों और बहनों, प्रेस और मीडिया के भाइयों, आज कर्म करने परवीन जी के मूर्ति का यहाँ पर अनावरण होना है और इस अवसर पर यहाँ पर एक पार्क का भी आज यहाँ पर उद्घाटन किया जाए। अभी संजय उपाध्याय जी ने विस्तार से चर्चा किया है परवीन जी के बारे में। परवीन जी कैसे व्यक्ति थे, क्या उनका व्यक्तित्व था और कहाँ थे और कहाँ तक वो पहुँचे। लेकिन समाज में जो गलत काम करने वाले लोग हैं, जो ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, उनको ऊंचाइयों पर जाने से बाधा पहुंचाने वाले लोग अपना काम करते रहते हैं, निशान को मिटाना चाहते हैं। लेकिन किसी के निशान को मिटाने से मिटता नहीं है, बल्कि समाज में जो उनका जो काम है, उनकी जो प्रतिभा है, उनके जो तासीर हैं, जो उन्होंने काम किया है, उसका गुणगान समाज के हर तबके और हर लोगों तक पहुंचता है। जरूरत इस बात की है, ऐसे लोगों को की जरूरत है जो समाज को गति दे, समाज में अच्छे काम करने वाले लोगों को आगे बढ़ाए और उनको हमेशा याद किया जाना चाहिए। तो इस तरह के कार्यक्रम में आज उनको हम याद करते हैं। अब हम आमंत्रित करते हैं माननीय मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को। आप तमाम लोगों से आग्रह होगा कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करें। पुनः माननीय मंत्री सम्राट चौधरी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बिहार के सच्चे शहीद, इसलिए मैंने शहीद का दर्जा दिया। कोई अपने कर्तव्य को करते हुए जो वीर गति को प्राप्त होते हैं या किसी के द्वारा हत्या को, तो स्वर्गीय परवीन जी के, जिसको हम शहीद के तौर पर मान सकते हैं, आज इस मंच के माध्यम से हम लोग आज मूर्ति का अनावरण और पार्क के अनावरण में पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के लोकप्रिय ग्रामीण विकास मंत्री और लंबे समय से बिहार की राजनीति में अपना योगदान दे रहे आदरणीय श्रवण कुमार जी, पटना की महापौर और लगातार 4.5 वर्षों से पटना को विकास की ओर ले जाने वाली आदरणीय सीता साहू जी, आदरणीय उप महापौर रजनी जी, यहाँ पर अति महत्वपूर्ण साथी के तौर पर जो लंबे समय से, जैसा कि उन्होंने कुछ बताया कि 90 के बाद पटना में
जो नौजवान भटक रहे थे उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम शुरुआत किया संजय उपाध्याय ने। प्रवीण जी के भाई आदरणीय इंद्रजीत चंद्रवंशी जी, हम विशेष तौर पर आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने और सुशील जी ने हम लोगों को इस कार्यक्रम में लाने का काम किया। लंबे समय से बिहार की राजनीति में हम लोग चीजों को देख रहे हैं और स्वाभाविक है रंगमंच एक तरह से धीरे धीरे हम लोगों के आंख से ओझल होता जा रहा है। मुख्यमंत्री महोदय महामंत्री जी से आज 10 दिसंबर की संध्या हम तमाम लोग पटना के वार्ड संख्या 48 के सैदपुर प्रेमचंद रंगशाला के निकट रंगकर्मी प्रवीण की शहादत को समर्पित एक पार्क उनको समर्पित हम लोगों ने किया है। पटना नगर निगम द्वारा यह पार्क का निर्माण कराया गया और माननीय मंत्री श्रवण कुमार और सम्राट चौधरी जी के करकमलों द्वारा इसका विधिवत उद्घाटन हुआ। जी आज 10 दिसंबर को 17 वर्ष हो गए प्रवीण की हत्या हुई और प्रवीण की शहादत हुई। तो आज 17 वर्ष हुआ और उद्घाटन भी हुआ, अनावरण हुआ। जैसा कि इंद्रजीत चंद्रवंशी जो प्रवीण के बड़े भाई हैं उन्होंने विस्तार से सारी बातें रखी। मित्रों, रंगमंच या कला क्यों ज़रूरी है समाज के लिए? आज अगर जो कुछ भी पूरे देश में या पूरे विश्व में वैश्विक स्तर पर जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वो मात्र इसलिए हो रहा है कि कलाएं जीवित हैं। चाहे वो साहित्य के रूप में हो, साहित्य में उपन्यास के रूप में हो, कहानी के रूप में हो, कविता के रूप में हो, नृत्य के रूप में हो, संगीत के रूप में हो, अभिनय के रूप में हो या पेंटिंग कला जो है उसके रूप में हो, विजुअल आर्ट्स के रूप में हो। अगर इसको समाज से हटा दिया जाए तो हमारा समाज बहुत ही हिंसक हो जाएगा और हम पशुवत हो जाएंगे, समाज पूरा का पूरा पशुवत हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कला का होना किसी भी समाज के लिए, सभ्य समाज के लिए। इसलिए प्रवीण एक अच्छा काम कर रहा था, समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहा था। प्रवीण की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि कुछ शरारती तत्व जो चाहते थे कि ये अच्छा काम न कर बल्कि हमारे साथ शरारत करे आकर हमारे ग्रुप में शामिल होकर, और जब वो उसने ऐसा मना कर दिया तो फिर उसकी हत्या कर दी गई। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह की हत्याएं होती रहेंगी, लोग करते रहेंगे शरारती तत्व, लेकिन हमारा रंगकर्म, हमारा समाज आगे बढ़ता जाएगा। और जो कुछ भी आज शुभ है, अच्छा है, वो इसलिए है कि हम सब कला प्रेमी हैं, हम सब साहित्य अनुरागी हैं, हम सबों के अंदर संवेदना है। कला का अर्थ सिर्फ नाचना गाना नहीं माना जाना चाहिए, या रंगकर्म का अर्थ सिर्फ उछल कूद करना, नाचना या इस तरह का मनोरंजन करना मात्र नहीं है, बल्कि हम समाज के उन बिगड़े हुए या वो समाज जो बिगड़ रहा है उसको हमें एक सही दिशा, सही रास्ता दिखाना है और उनको मुख्य धारा में ले आना है। यही काम हम लोग पिछले 1990 से लगातार करते आ रहे हैं और प्रवीण को हमने खोया, लेकिन आज प्रवीण अमर हो गया। तो दोस्तों, इसी के साथ प्रवीण स्मृति पार्क एवं प्रवीण के प्रतिमा का अनावरण संपन्न हुआ। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। देखते रहें देसी पत्रकार मनीष महिवाल।